बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। USMLE स्टेप 2 रैपिड रिव्यू में आज का जो हमारा सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर। तो इसमें पहला जो है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड QT प्लस सिंकोप। सिंकोप ये होता है कि इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ये, ठीक हो गया। जिसमें की वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात जब कहते हैं कि मेरा BP लो है तो मुझे ना थोड़ा सा लॉस ऑफ कॉन्शियस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्लस हमारे पास सेंसरी न्यूरल डेफनेस, ये एक जो है हमारे पास हियरिंग लॉस की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें इनर ईयर का डैमेज हो जाना, ठीक है। ये इसका डायग्नोसिस हमें उसने 3 चीज़ें बताई हैं कि प्रोलॉन्ग QT भी है, सिंकोप भी है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी है। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस बनता है जेरविल एंड लेंज नेल्सन सिंड्रोम। तो ये हमारे पास जो है ये एक डायग्नोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मर्मर है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का। तो इसमें जो है हमने बतानी है कि ये एक सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है जो कि हेयर्ड होता है लॉन्ग स्टर्नल बॉर्डर। जो आपका स्टर्नल बॉर्डर होता है ना, वहाँ पे आपको ये सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर जो है सुनाई देता है। और इसमें क्या होगा कि आपको प्रीलोड इंक्रीज़ मिलेगा जब आप वेल्सेल्वा मैनवेयर जो है करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्मर के एओर्टिक इंसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर होता है डायस्टोलिक, ठीक है। डिक्रेसेंडो लो पिचड ब्लोइंग मर्मर जो कि आपको सुनाई देगा सिटिंग अप पे, ठीक है। और ये इंक्रीज़ होगा विद आफ्टर लोड इंक्रीज़ के साथ, ठीक है, इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग आफ्टर लोड। और ये हैंड ग्रिप जो है मैनवेयर के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मर्मर एओर्टिक स्टेनोसिस। इसमें क्या होगा कि जो आपके पास सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर है वो रेडिएट करेगा नेक को, ठीक है। पेशेंट कहेगा कि पेशेंट तो नहीं कहेगा, लेकिन जो आपको ये मिल रहा होगा एज अ डायग्नोसिस के सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर रेडिएट कर रहा होगा नेक को और इंक्रीज़ होगा इंक्रीज़ प्री लोड के साथ। और ये आपको स्क्वेटिंग मैनवर के उठक बैठक के साथ जो है आपको मिल रहा होगा। और स्क्वेटिंग मैनवर जो जिम वाले बंदे हैं वो इन्हें पता है कि ये किस तरह होता है। मर्मर फिर हमारे पास है कि मिट्रल रिजर्जिटेशन। इसमें क्या होगा कि होलोसिस्टोलिक मर्मर है जो कि रेडिएट करेगा एक्जीला पे, ठीक है। और ये इंक्रीज़ होगा आफ्टर लोड के इंक्रीज़ होने से, और ये हैंड ग्रिप मैनवर से जो है आपको मिलता होता है। नेक्स्ट हमारे पास मर्मर है मिट्रल स्टेनोसिस का। इसमें क्या है डायस्टोलिक मिड टू लेट लो पिचड मर्मर होगा, प्रिसीडेड होगा बाय ओपनिंग स्नैप से, ठीक है। तो ये थोड़े से बेरुखे कुछ सवाल हैं। बाकी जो हमारे पास नीचे आएंगे वो थोड़े आपको समझ भी आ जाएंगे कि वो इनको आप जैसे कैसे करके रट्टा लगा लें, ठीक है। फिर हमारे पास क्लासिक ECG फाइंडिंग बतानी है इन एट्रियल फ्लटर में, ठीक है। ये आपको साटूथ P वेव्स जो है नज़र आएंगी ECG फाइंडिंग। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि स्लो हार्ट रेट करने के लिए ड्रग्स कौन सी यूज़ होती हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी कि इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं और एमियोडारोन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर का ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें हमने 2 कैटेगरीज देखनी है, स्टेबल पेशेंट है कि अनस्टेबल पेशेंट है। अगर अनस्टेबल है तो तभी हम जो है कार्डियो वर्जिन जो है देंगे उस पेशेंट को। अगर स्टेबल है या क्रोनिक रेट कंट्रोल विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर के साथ है तो एंटीकोएगुलेशन में बी इंडिकेटेड फॉर द स्ट्रोक प्रिवेंशन, ठीक है, हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिर इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे CPR के साथ, फिर इमीडिएट जो है डिफिब्रिलेशन जो है करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। तो इसके अंदर हमारे पास जो है एट्रियल फिब्रिलेशन है, शॉर्ट PR इंटरवल और स्लर्ड स्ट्रोक ऑफ QRS है। व्हाट एंटी एरिथमिक्स आर कंट्राइंडिकेटेड। इसके अंदर आपने बताना है कि एक तो हमारे पास ये AV नोडल ब्लॉकर्स हैं जो कि काज करा सकती हैं हमारे पास प्रेफरेंशियल कंडक्शन डाउन एक्सेसरी पाथवे और अनस्टेबल जो है एरिथमियास आ गए, ठीक है। फिर हमने बताना है सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के मैनेजमेंट। इनिशियली जो है आप एट्रोपाइन देंगे, टेम्परेरी पेसिंग इफ़ रिफ्रैक्टरी टू मेडिकेशन। अगर जो है रिफ्रैक्टरी है मेडिकेशन के तभी आप जो है स्टार्ट करेंगे एट्रोपाइन के साथ टेम्परेरी। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली मेडिकेशन दैट रिड्यूस मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर विद द प्रेशर इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके अंदर आपने जो है यूज़ करना है एम्पाग्लिफ्लोजिन और हमारे पास डेपाग्लिफ्लोजिन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेशन जो कि प्रोवाइड करते हैं मोर्टेलिटी बेनिफिट हार्ट फेलियर में विद अगर हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो रिड्यूस हो, कम हो।
तब आप जो है एसी इनहिबिटर्स, आर्ब्स और हमारे पास ARNIS, ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास ARNIS, इसका मुखफ़फ़ ये है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, ठीक है। फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हो गई, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, हेड्रोलाजीन हो गई, प्लस हमारे पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट इन ब्लैक पेशेंट, जो ब्लैक पेशेंट है उनमें जो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट जो है आप दे रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमियोपैथी के लिए। उसमें आप क्या कराएंगे, हमारे पास इकोकार्डियोग्राम कराएंगे, जो कि आपको उसमें नज़र आएंगे थिक जो है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल, और हमारे पास आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है आपको नज़र आ रहा होगा इकोकार्डियोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास है कि यंग पेशेंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ कोलैप्स एंड डाइज वाइल एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते हुए जो है वो डाई हुए थे। इसके अंदर आपने जो डायग्नोसिस बताना है वो है आपके पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक जो है मेडिसिन भी स्टार्ट करा दूंगा सिस्टम वाइज, तो उसमें जो है हमारे पास CVS उसमें इजीली जो है टॉपिक वाइज जो है हर चीज़ हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो इतने ही हैं जो आप ये नगेट्स देख रहे हैं, ये इनको प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह से, बाकी जो है टॉपिक्स हमारे लिए इजी रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के यंग पेशेंट विद द अंजाइना एट रेस्ट एंड ST सेगमेंट एलिवेशन विद नॉर्मल कार्डियक एंजाइम्स। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो है प्रिंस माइटल एंजाइना है ये, ठीक है। फिर हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना की डेफिनेशन बतानी है हमने, ऐसा एंजाइना जो न्यू हो या वोर्स कर रहा हो विद नंबर इंक्रीज़ इन ट्रोपोनिन लेवल के साथ जो है इंक्रीज़ हो रहा हो। फिर हमारे पास इसमें हमने एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बताना है। तो उन्होंने एक जो है केस दी है कि 50-year-old मैन है विद स्टेबल एंजाइना के साथ कैन एक्सरसाइज टू 85% ऑफ मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट। तो इसके अंदर आप जो है उसे बोलेंगे कि एक्सरसाइज स्ट्रेस ट्रेडमिल विद ECG, तभी जो है हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे स्ट्रेस ट्रेडमिल के साथ, फिर हम उसकी ECG जो है रिपोर्ट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसने जो है दूसरा क्वेश्चन बना के दिया क्लिनिकली के 65-year-old वूमेन है, लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ आई है और सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस है, और ये इसे जो है हमारे पास इसे अनस्टेबल एंजाइना भी है। तो इसके अंदर आपने बताना है कि ये फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट है, ये करना है इसके लिए। और फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो डोबोटामाइन हमारे पास इकोकार्डियोग्राम ये जो है हम कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइंस बताने हैं एक्टिव इस्कीमिया के ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्टिंग के दौरान। तो इसके अंदर साइंस जो है वो आपको अंजाइना मिल सकता है, ST सेगमेंट चेंजेस ऑन ECG और लो BP पे जो है आपको ये मिल रहे होंगे। ECG फाइंडिंग सजेस्टिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखनी है तो आपको ये ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा होगा या डिप्रेशन मिल रहा होगा, फ्लैटन T वेव्स और Q वेव्स जो है आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोरोनरी टेरिटरीज़ इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अंदर आपको जो है इंटीरियर वाल जो कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और डायगोनल इंफीरियर PDA, और पोस्टीरियर जो है हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स ओब्लीक और RCA राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी मार्जिनल। फिर हमारे पास सेप्टम में जो है LAD लेड और हमारे पास जो है डायगोनल मिल रहा होगा। बाकी ये जो है हम देख लेंगे, घबराना नहीं है। और ये जो लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये उनके मुखफ़फ़ हैं, बाकी जो आपको फिर भी ना समझ आए गूगल से आप कर लें और साइड पेज पे लिख लिया करें ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी मिल सकता है, शॉक, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फिर हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड फीवर और हार्ट बर्न भी हो सकता है। हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है मिल सकती है, डिस्कम्फर्ट इन नेक और जा और इनडाइजेशन भी आपको मिल रही होंगी साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमें बताना है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बताना है। इसमें जो है आपने ASA, ये जो ASA है ना, इसका मतलब है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो इसका दूसरा नाम जो है हम इसे एस्प्रीन भी क्या है बोलते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। फिर हमारे पास हेपरीन भी हम दे सकते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर, क्लोपिडोग्रिल भी दे सकते हैं, मॉर्फिन भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, फिर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरिन भी दे सकते हैं, और हमारे पास इंट्रावेनसली बीटा ब्लॉकर्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें ड्रेसलर सिंड्रोम है। ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है फीवर के साथ पेरिकार्डाइटिस, और हमारे जो हमें जो है यहाँ पे इंक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मिल रहा होगा अकर विद इन द 2 to 4 वीक्स पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रोल है ब्लड के अंदर बढ़ गया। ट्रीटमेंट दैट लीड्स टू फ्लशिंग एंड प्रूडाइटिस, तो इसके अंदर जो है हमारे पास ये नियासिन है, ठीक है, लीड करती है। फिर हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव फॉर डायबिटिक पेशेंट विद प्रोटीन यूरिया, तो इसके लिए जो आप ड्रग्स देंगे वो आप देंगे एसी इनहिबिटर्स प्लस हमारे पास ऑर्ब्स देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके अंदर क्या है एब्डोमिनल ओबिसिटी और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड और डिक्रीज एचडीएल और हाइपरटेंशन प्लस हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोथ्रोम्बोटिक और प्रो इन्फ्लेटरी स्टेट्स, ये जो है आपको मिल रही होंगी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है हमने बतानी है 8 सर्जिकली करेक्टेबल काजेस ऑफ हाइपरटेंशन। एक तो हमारे पास रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, फिर हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ द एओर्टा, फियोक्रोमोसाइटोमा, कोन सिंड्रोम, क्यूशिंग सिंड्रोम, यूनिलैटरल रेनल पेरेन्काइमल डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म और हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये जो है 8 सर्जिकली करेक्टेबल काजेज़ हैं हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेक्ट्राइएड बताना है फॉर कार्डियक टेम्पोनेट के लिए। एक तो हमारे पास हाइपोटेंशन है, फिर हमारे पास डिस्टेंट हार्ट साउंड है और जेवीडी है, जुगुलोवेनस डिस्टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पल्सेस पैराडॉक्सिस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 10 mmHg विद इंस्पायरेशन सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट, ये आपको कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर जो है नज़र आता है पल्सेस पैराडॉक्सिस। इस तरह के सीधे सीधे MCQs बना के जो है पूछ लेते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिक ECG फाइंडिंग बतानी है पेरिकार्डाइटिस के अंदर, इसमें क्या है आपको लो वोल्टेज और डिफ्यूज़ ST सेगमेंट एलिवेशन जो है मिल रहा होगा पेरिकार्डाइटिस के अंदर। तो इसी तरह के आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस बना के देंगे और पूछेंगे कि क्लासिक ECG फाइंडिंग क्या है पेरिकार्डाइटिस के अंदर, तो आपने सेलेक्ट करना है लो वोल्टेज विद डिफ्यूज़ ST सेगमेंट एलिवेशन। फिर हमारे पास वाटर बोतल शेप्ड हार्ट जो है आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन में नज़र आता है। फिर आपने इसके साथ साथ पल्सेस पैराडॉक्सिस भी देखनी है टू रूल आउट द कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। फिर हमारे पास इंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस रेजिमेंट्स हैं जिसमें ओरल सर्जरी है और हमारे पास अमॉक्सिसिलिन फॉर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस के लिए हम अमॉक्सिसिलिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। GI और हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर प्रोसीजर्स जो है ये रिकमेंडेड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में, तो क्या ये सजेस्ट करता है, तो ये आपको पॉसिबल जो है करा सकता है एओर्टिक रूट एब्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने बताने क्लासिकल फिजिकल फाइंडिंग इंडोकार्डाइटिस के लिए, तो इसमें आपको फीवर, हार्ट मर्मर और ओस्लर नोड्स, स्प्लिंटर हेमरेज, जेनवे लीजन्स और रॉथ स्पॉट्स, ये आपको लाजमी आने चाहिए। आप गूगल पे लिखें अभी और इनको सर्च करें, ओस्लर नोड्स क्या होते हैं, स्प्लिंटर हेमरेज क्या होते हैं, जेनवे लीजन्स क्या होते हैं, रॉथ स्पॉट्स, ये आपको फिज़िकली जो है नज़र आ रही होती है। ये जो स्प्लिंटर हेमरेज है ना, ये आपको नाखून के अंदर जो है रेड जो है हेमरेज नज़र आ रही होती है, ठीक है। ओस्लर नोड में क्या होता है, ये आपको जो है फिंगर टिप्स होती है ना उनकी, ये जो बैक है वहाँ पे जो है आपको डॉट्स नज़र आते हैं, ठीक है। ये पेनफुल रिदमेटिक नोड्यूल्स होते हैं जो टिप्स ऑफ फिंगर्स या टोज़ पे जो है आपको मिल रही होती हैं। फिर आपकी जेनवे लीजन्स जो हैं ये नॉन पेनफुल है, ठीक है, ये पेनफुल नहीं होती और ये आपको कहाँ पे मिल रही होती है, पाँव के और हाथों के जो है पाम्स वहाँ पे जो है आपको मिल रही होंगी, ठीक है। रॉथ स्पॉट जो है ये आपको आइज़ में जो है मिल रहा होगा रेटिनल हेमरेज विद द पेल सेंटर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आएँ तो हमारे पास ड्यूक क्राइटेरिया बताना है इंडोकार्डाइटिस में, तो आपको इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, एक मेजर क्राइटेरिया एक माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में जो है आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स मिल रहे होंगे और न्यू मर्मर और पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम जो है मिल रहा होगा। माइनर में जो है आपको रिस्क फैक्टर्स मिल रहे होंगे विद टेम्परेचर जो है फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, वेस्कुलर या हमारे पास इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना होगा, इकोकार्डियोग्राम या हमारे पास कल्चर एविडेंस जो कि मेजर क्राइटेरिया के साथ नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट डिवेलप्स इंडोकार्डाइटिस 3 वीक्स आफ्टर रिसीविंग प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, व्हाट ऑर्गेनिज्म इज सस्पेक्टेड, तो जब भी आपसे पूछें ये सीधा MCQ आता होता है कि प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व जो है रिसीव किए हैं तो उससे इंडोकार्डाइटिस जो है हो गई है, तो ऑर्गेनिज्म बताना है आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस या आपके पास स्टेफिलोकोकस एपिडेर्मिडिस होता है, ठीक है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेशेंट डिवेलप्स इंडोकार्डाइटिस इन नेटिव वेल्व आफ्टर हैविंग डेंटल क्लीनिंग, तो आपने डेंटल में जो है ये बताना है स्टेफिलोकोकस वेरिडेंस। अगर प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व में पूछें स्टेफिलोकोकस ओरियस या स्टेफिलोकोकस
डिस्क जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर डेंटल क्लीनिंग के लिए पूछे तो आपने स्टेफिलोकोकल वेरिडेंस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम आईवी ड्रग यूज़ विद जुगुलोवेनस डिस्टेंशन एंड होलोसिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीट करेंगे एग्जिस्टिंग हार्ट फेलियर को और प्लस हमारे पास रिप्लेस कर देंगे ट्राइकस्पिड वेल्व को। नेक्स्ट है हमारे पास एवल्यूशन ऑफ पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस एंड ब्रूविट। तो इसके अंदर क्या है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और सीटी जो है कंसर्न फॉर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, उसको रूल आउट करने के लिए जो है आप करते हैं सीटी, ठीक है। इंडिकेशंस बतानी है सर्जिकल करेक्शन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की। एक तो आपको अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिले तो आपने सर्जरी करा देनी है एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की, और रिपीटेडली जो इनलार्ज हो रहा है तभी भी आपने सर्जरी करा देनी है, और ये सिम्टोमेटिक हो और रप्चर होने को हो तब जो है आपने सर्जरी करानी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है सिनकोप विद आर्म एक्सरसाइज। तो इसके अंदर जो है ये आपका सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, ठीक है। इस तरह का सीधा सीधा जो है एमसीक्यूज पूछ लेते थे। फिर प्रोटामाइन एक रिवर्स इफेक्ट है हेपरिन का, ठीक है। प्रोथ्रम्बिन टाइम ये एक कोएगुलेशन पैरामीटर अफेक्टेड बाय वारफेरिन। विट्रोट्राइड ये भी आपको लाजमी आना चाहिए। एक तो स्टेसिस होता है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी होती है, एंडोथेलियल डैमेज, ये आपका विट्रोट्राइड है। सिनकोप आफ्टर वेयरिंग अ टाई पहनने से जो है सिनकोप हो जाता है, तो ये हमारे पास कैरोटिड साइनस सिंड्रोम की निशानी है। फिगर 3 साइन ऑन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब आप कराएंगे तो आपको 3 की तरह जो है फिगर मिल रही होगी चेस्ट एक्सरे पे, ये आपको रूल आउट कर देगा एओर्टिक कोएगुलेशन का, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और इसमें जो है हमारे पास सीटी पुल्मोनरी एंजियोग्राम, ये सीधा सीधा एमसीक्यू जो है पूछते होते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो था हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था स्टेप 2 का। बाकी जो है हम इंशाल्लाह मेडिसिन जब स्टार्ट करेंगे तो इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।